नमस्कार। आज 22 नवंबर है और चलिए देखते हैं कि आज दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है। वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हमारे आने वाले कल पर असर डाल सकती हैं। तो आज हम कहाँ नजर डालने वाले हैं। हम देखेंगे कि दुनिया में कौन से नए गठबंधन बन रहे हैं, भारत की क्या स्थिति है, विज्ञान में क्या चल रहा है और हाँ, 2025 को किस एक शब्द से जाना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जहां एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला आया है अमेरिका की तरफ से। हुआ ये है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान अमेरिका ने ये ऐलान किया। इसका मतलब है कि सऊदी अरब को अब कुछ खास अधिकार मिलेंगे, खासकर डिफेंस के मामले में। तो सवाल उठता है कि ये मेजर नॉन नेटो अलाय होता क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सऊदी अरब अब अमेरिका से वो एडवांस्ड मिलिट्री हथियार खरीद सकता है जो आमतौर पर सिर्फ नाटो देशों को ही बेचे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। अच्छा, एक तरफ जहां ये हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में भी एक जरूरी गठबंधन और मजबूत हो रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की एक मीटिंग हुई और उसमें एक नए सदस्य को शामिल किया गया और ये नया सदस्य है बांग्लादेश। तो अब इस ग्रुप में भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के साथ बांग्लादेश भी आधिकारिक तौर पर इसका 5वां सदस्य बन गया है। इससे साफ पता चलता है कि हिंद महासागर में सुरक्षा को लेकर ये देश कितने गंभीर हैं। चलिए अब रुख करते हैं भारत की तरफ। आज का दिन भारत के लिए विश्व मंच पर थोड़ा मिला जुला सा रहा है। मतलब एक तरफ से अच्छी खबर आई तो दूसरी तरफ थोड़ी चिंता वाली बात भी है। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हाल ही में COP30 समिट में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी हुआ है और जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी कुछ बताते हैं। तो 2026 के लिए जो ताज़ा रैंकिंग आई है उसमें भारत की ग्लोबल रैंक है 23वीं। अब ये सुनने में शायद उतना बुरा न लगे, लेकिन चिंता की बात यह है क्योंकि ये पिछले साल के मुकाबले 13 पायदान की एक बड़ी गिरावट है। इस गिरावट का मतलब है कि भारत अब हाई परफॉर्मेंस वाले देशों की लिस्ट से निकलकर मीडियम परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आ गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक अच्छी खबर भी है और वो ये है कि भारत को एक बहुत ही जरूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में फिर से चुन लिया गया है। आसान भाषा में कहें तो 2027 तक दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों के स्टैंडर्ड्स तय करने में भारत का एक अहम रोल बना रहेगा। अच्छा, अब राजनीति से हटकर जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसी खोजें हो रही हैं जो सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। बात हो रही है चीन के चांगी 6 मिशन की, जो वाकई में कमाल कर रहा है। पता है क्या हुआ? वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद के उस हिस्से से लाए गए सैंपल में आयरन ऑक्साइड के मिनरल्स खोजे हैं जो हमें यहाँ धरती से कभी दिखाई ही नहीं देता। ये एक बहुत बड़ी खोज है। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं। यहाँ सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता को लेकर यूनिवर्सिटीज की नई रैंकिंग्स आई हैं और इसमें भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए खबर कह सकते हैं मिली-जुली है। देखिए, भले ही IIT दिल्ली देश में सबसे ऊपर है, लेकिन अगर हम ग्लोबल रैंकिंग देखें तो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर, इन सभी की रैंकिंग में इस साल गिरावट आई है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें आज उनके शानदार काम के लिए दुनिया भर में पहचान मिली है, फिर चाहे वो राजनीति हो या खेल। तो 2024 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को। उन्हें ये सम्मान जेंडर इक्वालिटी और मानवाधिकारों के लिए किए गए उनके बेहतरीन काम के लिए मिला है। टेनिस की दुनिया में भी बड़ा एक्शन हुआ। इटली के यानिक सिनर ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को हराकर लगातार दूसरे साल ATP फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। जबरदस्त परफॉर्मेंस। और उधर ऑस्ट्रेलिया में फॉर्मूला 1 की ड्राइवर ऑस्कर पियास्ट्री को देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान द डॉन अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड महान क्रिकेटर सर डॉनल्ड ब्रैडमैन के नाम पर है और ये उस एथलीट को दिया जाता है जिसने पिछले साल अपने देश को सबसे ज्यादा प्रेरित किया हो। और आखिर में चलिए आज के दौर को भाषा के आईने में देखते हैं। हर साल की तरह इस साल भी डिक्शनरीज ने अपने वर्ड ऑफ द ईयर चुने हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने चुना है शब्द पैरासोशल। ये शब्द
उस एक तरफा रिश्ते के बारे में है जो हम किसी सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर के साथ महसूस करते हैं। मतलब हम उन्हें जानते हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन वो हमें पर्सनली नहीं जानते। ये आज के डिजिटल वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सच है। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि अलग-अलग डिक्शनरीज ने 2025 को कैसे समझा है। कैम्ब्रिज ने पैरासोशल चुना, तो वहीं ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रॉट जैसी अवधारणा को चुना। ये शब्द वाकई हमारे समय की कहानी कहते हैं। तो आज हमने इतनी सारी अलग-अलग खबरें देखी, नए गठबंधन, रैंकिंग में उतार चढ़ाव, नए शब्द, लेकिन जब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? असल बात यह है कि आज की हर एक खबर, चाहे वो देशों के बीच का कोई नया समझौता हो या हमारे रिश्तों को बताने वाला कोई नया शब्द, ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल की कहानी लिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे बदलाव, ये सारे बिंदु जुड़कर हमें किस तरह के भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं।